हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया है, आज हमें क्लास 9 का जो चैप्टर 8 है क्वाड्रिलेटरल, तो उसमें जो थ्योरम है 8.5 और 8.6 को प्रूव करना है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपनी 8.5 थ्योरम। तो ये थ्योरम क्या कह रही है, इसका स्टेटमेंट है इफ़ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। तो सिंपली आपको इसका स्टेटमेंट बता दूं, क्या कह रहा है ये कि एक क्वाड्रिलेटर है, लाइक ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटर है। ध्यान रखना, क्वाड्रिलेटर सिर्फ 4 साइडें होती हैं, उसके अलावा हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, तो ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटर है, उसके जो अपोजिट एंगल है यानी एंगल ए जो है एंगल सी के इक्वल है और एंगल बी जो है एंगल डी के इक्वल है। ठीक है, गिवन है आपको ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटर है जिसमें ए एंगल बी सी के इक्वल है और बी एंगल डी के इक्वल है, और हमें प्रूफ करना है कि जो ए बी सी डी है यानी जो क्वाड्रिलेटर है ये एक पैरेललोग्राम है। और अगर हमें पैरेललोग्राम प्रूफ करना है देन हमें इसकी अपोजिट साइड यानी ए बी सी डी के पैरेलल लानी है और ए डी बी सी के पैरेलल लानी है। सिंपल, अगर हमने ऐसा कर दिया यानी दोनों अपोजिट साइडों को पैरेलल कर दिया तो ये हमारी थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। तो देखो कैसे करेंगे प्रूफ। सिंपली आपने एंगल सम प्रॉपर्टी जानते हो गए आप कि किसी भी क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। तो सिंपल हम वही यूज करेंगे कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360, क्योंकि किसी क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। उसके बाद हमने क्या करना है, एंगल ए को ऐसे रहने देना है, एंगल बी को हमने ऐसे रहने देना है, एंगल सी की जगह हम एंगल ए लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख दिया मैंने एंगल ए, और एंगल डी की जगह एंगल बी लिख सकते हैं, तो एंगल बी इक्वल टू 360। देन यहाँ पर देखोगे 2 बार एंगल ए है और 2 बार एंगल बी है, तो आप इसे लिख सकते हो 2 एंगल ए प्लस 2 एंगल बी इक्वल टू 360। देन आपको यहाँ से 2 दोनों तरफ है कॉमन ले लेना है। देन आपका बचेगा एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल में 360। अब क्या करना है, 2 को डिवाइड में ले जाएंगे तो ये डिवाइड में जाकर 180 हो जाएगा यहाँ से, तो ये एंगल ए प्लस एंगल बी बचेगा यहाँ पर और इक्वल में हो जाएगा 180। ठीक, यानी एंगल ए और एंगल बी को जोड़ने पर आता है 180। अब याद करो आपने 6th चैप्टर में प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी पैरेलल वाली कि जब 2 लाइनें पैरेलल होती हैं और ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड के जो एंगल बनते हैं उनका सम 180 होता है, यानी वो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। यानी इन दोनों को जोड़कर अगर 180 आता है तो ये दोनों लाइनें क्या होती है, पैरेलल होती हैं। तो अब यहाँ पर देखो ध्यान से कि ये एंगल और ये एंगल यानी एंगल ए और एंगल बी, इन दोनों को जोड़कर 180 आ रहा है और ये लाइनें हैं और ये ट्रांसवर्सल है, इसका मतलब ये जो है लाइन पैरेलल होंगी। जब ये इनका 180 आ रहा है, इनको हम क्या बोल सकते हैं, को इंटीरियर एंगल भी बोल सकते हैं। ठीक है, कि को इंटीरियर एंगल, तो को इंटीरियर एंगल इक्वल आ रहे हैं यानी ट्रांसवर्सल के सेम साइड के जो एंगल है उनका सम जो है 180 आ रहा है। देयरफॉर इसलिए जब ये दोनों एंगल 180 आ रहे हैं दोनों को जोड़कर, इसलिए ये दोनों लाइनें जो हैं क्या होंगी, पैरेलल होंगी। इसलिए ए डी पैरेलल होगी बी सी के। ठीक, पहला काम आपका यहाँ से हो गया कि ए डी पैरेलल होगी किसके, बी सी के। सिंपल। अब बात आती है हमें ए बी सी डी के पैरेलल प्रूव करना है। तो अगर हमें ए बी सी डी के पैरेलल आना है तो किसी भी तरह करके या तो इन दोनों एंगल को सम 180 आ जाए या इन दोनों एंगल का सम 180 आ जाए। तो देखो हम यहीं से कर लेंगे। आपको प्रूव कर लिया भी आपने कि एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 आ गया। ठीक, अब देखो एंगल ए मैंने ऐसे रहने दिया प्लस एंगल बी। अब देखो ध्यान से गिवन में यहाँ पर एंगल बी एंगल डी के इक्वल है, तो एंगल बी की जगह क्या लिख दिया मैंने, एंगल डी इक्वल में रहने दिया 180। ठीक, अब देखो ध्यान से कि एंगल ए और एंगल डी इन दोनों को जोड़कर भी 180 आ रहा है। इसका मतलब ये 2 लाइनें हैं और ये एक लाइन जा रही है ट्रांसवर्सल, और ट्रांसवर्सल के सेम साइड के दोनों एंगल का सम कितना आ रहा है, 180 आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों लाइनें भी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। सो आपका यहाँ से भी आ जाएगा कि जो ए बी होगा वो पैरेलल होगा सी डी के। दोनों बातें आ गई आपकी कि ए डी पैरेलल आ गया बी सी के और दूसरा ए बी पैरेलल आ गया सी डी के। इसलिए देयरफॉर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम होगा क्योंकि अपोजिट साइड पैरेलल आ चुकी हैं। हमारी अगली थ्योरम है 8.6 और इसका स्टेटमेंट क्या कह रहा है,
द डायगोनल्स ऑफ अ पैलोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। सिंपली क्या कह रहा है बताता हूं कि एक पैलोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक, तो देखो कैसे करेंगे। लाइक ABCD एक पैलोग्राम है, ध्यान रखना पैलोग्राम है। तो ABCD एक पैलोग्राम है, ये हमें गिवन है और हमें प्रूव करना है कि इसके जो डायगोनल है यानी BD और AC जो है इसके डायगोनल हैं और जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पर। ठीक है, और हमें प्रूव करना है कि इसके जो डायगोनल है यानी OA इक्वल है OC के एंड OD इक्वल है OB के, यानी एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। यानी हमें प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। ठीक है, कि दो डायगोनल जो है आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं पैलोग्राम के, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे। सिंपली आपको करना क्या है, आपको दो ट्रायंगल ले लेने हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, तो आपको क्या लेना है, इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल की कंपेयर करनी है और तीन चीजें इक्वल लानी है। तो सबसे पहले देखोगे आपको पता है ये पैलोग्राम है, जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं, ठीक, तो ये ट्रांसवर्सल के इस तरफ के जो एंगल होते हैं यानी इस तरह से जिसमें Z बनता है, इन्हें बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वो इक्वल होते हैं। तो ध्यान से देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ठीक, आप देखोगे कि ये वाले ट्रायंगल में ये एंगल है कि एंगल ADO और इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल है। ठीक है, इसलिए लिख सकते हो आप CBO और दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइनें जब पैरेलल हैं तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनने, देखो Z बनना होगा, यहाँ पर बनना है ना। ठीक है, तो हमने ये लेना है कि ये दोनों एंगल ले लेने हैं। तो इन ट्रायंगल AOD में आप लिखोगे एंगल ADO इक्वल होगा इस वाले एंगल के, एंगल CBO के, एंगल CBO के। क्या है ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक, दूसरी बात आप देखोगे कि इन दोनों ट्रायंगल में, ठीक, अपोजिट साइड है। देखोगे आप क्या होता है, पैलोग्राम है ये, तो पैलोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है ना। तो आप लिख देना है कि वाले ट्रायंगल में AD है और इस ट्रायंगल में BC है। तो AD इस ट्रायंगल में है और इस ट्रायंगल में है BC, और ये क्या है, अपोजिट साइड ऑफ पैलोग्राम। ठीक है, वो क्या होती है, इक्वल होती है। दूसरी बात आप यहां देखोगे कि ये वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल है, ठीक, और ये वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल है, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं और ये भी पैरेलल हैं, तो देखो Z बनना होगा, यहाँ पर बना है ना Z। जब ये दो लाइन पैरेलल हैं तो ये कर तो ये वाला एंगल के इक्वल होगा। तो इस एंगल का नाम दे देते हैं हम DAO। एंगल DAO इक्वल होगा इस वाले एंगल के, तो इसे लिख सकते हैं हम BCO के, एंगल BCO। इन्हें भी क्या बोल देंगे हम, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक, तो अब देखोगे इन दोनों ट्रायंगल में तीन चीजें इक्वल आ गई हैं, यानी ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल, देखो BOC लिख रहा है लेकिन यहाँ पे BOC की नहीं आएगा, एंगल COB के आएगा। वो कैसे, देखो समझो। पहले तो लिख देता हूं बाय रूल दो एंगल एक साइड, यानी कि एंगल साइड एंगल बाय रूल। तो ट्रायंगल AOD जो है वो ट्रायंगल COB के कॉन्ग्रेंट है बाय एंगल साइड रूल एंगल। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर AD है, यहाँ पर BC है, तो AD बराबर BC का रहा है ना। अब यहाँ पे देखो एंगल एंगल ADO इक्वल होगा एंगल CBO के, तो CBO जिस क्रम में होना चाहिए बराबर बराबर इसी क्रम में आना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखोगे DAO, तो यहाँ पर भी क्या होगा, BCO। ठीक है, इस तरह से कॉन्ग्रेंट लेते हैं। लिए तो मैंने ट्रायंगल BOC था लेकिन कॉन्ग्रेंट जो है एंगल COB के आ रहा है। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। अब आप देखोगे बाय CPCT, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उनकी हर चीज इक्वल होती है। इसका मतलब अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं, तो इसका मतलब यहां पर आप देखोगे कि AO इक्वल होगा OC के या CO के लिख सकते हो आप। ठीक है, AO या OC कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, और दूसरी बात यहां पर देखोगे आप BO इक्वल होगा DO के। ठीक है, यहां से कंपेयर कर सकते हो कि AO इक्वल होगा CO के
ओ डी इक्वल होगा ओ बी के और ए डी इक्वल होगा सी बी के। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ से भी देख सकते हो आप कि ए ओ, ठीक है। तो ये आपने देखा कि पैरेललोग्राम की जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो ये हमें प्रूव करना था कि ए ओ इक्वल टू ओ सी या सी ओ और बी ओ इक्वल टू ओ डी या डी ओ।